हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस रेसिपी, पाइनएप्पल शीरा। इसको केसरी भात भी बोलते हैं, केसरी शीरा भी बोलते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाइनएप्पल शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पाइनएप्पल को बहुत बारीक काट के रखा है। आधा कटोरी मैंने देसी घी लिया है। 1/4 कप मैंने सूजी और 1/4 कप ही शुगर ली है। आपको दोनों इक्वल अमाउंट में लेना है, सूजी और चीनी को। इतने में 1.5 कप करीब पानी लग जाएगा। आप देख सकते हैं चीनी मैंने थोड़ी सी कम ली है क्योंकि मुझे मीठा कम पसंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन में देसी घी गर्म होने रख दिया था, उसमें हम अपना सारा पाइनएप्पल अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक साइड में मैंने आपने देखा होगा 1 टेबल स्पून पानी, गर्म पानी में मैंने केसर भिगा के रखा है। इसमें केसर का बहुत अच्छा रोल होता है। केसर से ही इसका रंग और इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। पाइनएप्पल को बहुत बारीक बारीक कट करें आप, वरना इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस रेसिपी है, हर घर में बनती है और बहुत टेस्टी भी होता है ये। देसी घी में पाइनएप्पल को जब भूनेंगे तो इसी ड्यूरेशन पे इसको फ्राई, थोड़ी देर 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसी स्टेज पे शुगर को ऐड कर देते हैं। तो शुगर जब गल जाती है तो और अच्छे से पाइनएप्पल उसके साथ मेल्ट हो पाते हैं। पाइनएप्पल में भी थोड़ा सा पानी होता है, वाटर कंटेंट होता है, जो कि इस स्टेज पे पानी छोड़ता है तो चीनी के साथ वो मिक्स होके बहुत अच्छी स्मेल देने लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। हमने शुगर ऐड कर दी है इस स्टेज पे। अब हम लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। बिल्कुल इजी मेथड है। आपने अलग अलग मेथड देखे होंगे, कोई किसी तरीके से बनाता है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी ताकि ये गल जाए। तब तक हम अपनी सूजी को फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक पैन में देसी घी लिया है, उसमें 1/4 कप अपनी सूजी ऐड की है। सूजी को गोल्डन होने तक नहीं भूनेंगे, जैसा हम सूजी के हलवे में भूनते हैं। बस सूजी का कच्चापन मिटाएंगे। आप देख सकते हैं मेरी सूजी ऑलमोस्ट भुन के रेडी है। कलर चेंज नहीं करना है, इस तरीके से भूननी है। अब हम अपना पाइनएप्पल्स को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं शुगर कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है और पाइनएप्पल ने भी अपना पानी, जो वाटर कंटेंट होता है, उसको रिलीज़ कर दिया है। तो अभी कितना लिक्विड हो गया है इसमें। बहुत अच्छी स्मेल आती है इस स्टेज पे इसमें पाइनएप्पल की। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पाइनएप्पल अलग कर लेंगे। वो इसलिए ताकि कि हम उसको ठंडा करके मिक्सी में पीस सके। उससे होता क्या है कि जब हम फाइनल इसको मिक्स करेंगे, जब हम सूजी भूनने के बाद, तो इससे जो येलो कलर होता है वो थोड़ा और इन्हेंस हो जाता है। और कुछ पीसेस मैंने ऐसे ही छोड़े हैं ताकि कि वो हम जब शीरा खाएंगे तो आएंगे तो उससे स्वाद और बढ़ जाता है। इस स्टेज पे 1.5 कप पानी ऐड करना है। 1.5 कप पानी ऐड किया है मैंने यहाँ पे। अब पानी को अच्छे से उबलने देंगे। आप चाहें तो ढक भी सकते हैं, थोड़ा जल्दी उबल जाता है उससे। 3 से 4 मिनट में मीडियम फ्लेम पे पानी अच्छे से उबल जाएगा। और ये जो मैंने अलग किया है आधा कटोरी के करीब पाइनएप्पल, इनको हम मिक्सी में पीस लेंगे थोड़ा ठंडा करके। पानी उबल चुका है बहुत अच्छे से और पाइनएप्पल भी लगभग गल गए हैं। इनको पूरा नहीं गलाना है, जितने ये इतने प्रोसेस में गलते हैं उतना ही। उससे होता क्या है कि जब हम खाते हैं तो एक क्रंची सा आता है पाइनएप्पल का टेस्ट, तो पता चलता है कि इसमें पाइनएप्पल पीसेस में भी पड़े हैं और प्यूरी फॉर्म में भी पड़े हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये और बहुत इजी है। कुछ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। सिर्फ आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स यूज़ करने हैं जो कि मैं दे रही हूँ मेरी रेसिपी में, और बहुत ही परफेक्ट शीरा बन के ये तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अभी हम अपने इस गर्म उबलते हुए पानी में ही अपना जो हमने सूजी भून के रखी थी उसको ऐड कर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको ये टिप बोल दूं कि सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, इतना नहीं भूनना है। सूजी को सिर्फ उतना ही भूनना है कि उसका रंग चेंज ना हो, बस। अब हम सूजी को अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें चलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा वाइट वाइट सा बना है, बीच बीच में येलो दिख रहा है क्योंकि पाइनएप्पल है उसमें।
इसमें असली रंग थोड़ा सा प्यूरी ऐड करने से और बाकी केसर से आता है, तभी कुछ लोग इसको केसरी भात भी बोलते हैं। मैंने यहाँ जो पीस के रखी है प्यूरी उसको ऐड कर दूँगी। धीरे धीरे बढ़ते 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 इसका बहुत अच्छा सा येलो कलर आ जाता है, केसरी कलर आ जाता है। इसीलिए इसको केसरी भात भी बोलते हैं, कोई केसरी हलवा बोलता है। अलग अलग नामों से इसको लोग बुलाते हैं, लेकिन रेसिपी सेम ही होती है। दिट इज़ पाइनएप्पल शीरा। हमने अपना केसर यहाँ पे डाल दिया है, देख सकते हैं केसर डालते ही कितना अच्छा सा येलो कलर आ गया है इसमें। और ये भुनने के बाद जैसे जैसे केसर का रंग बढ़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर इसका आ जाता है, बहुत रिच कलर आता है इसमें। आप चाहें, अगर केसर नहीं है तो केसर का फूड फ्लेवर भी आता है, आप वो ऐड कर सकते हैं। और रंग के लिए फिर उसमें हल्का सा केसरी लिक्विड रंग आता है जो केक वगैरह बेकिंग वाले यूज़ करते हैं, वो डाल सकते हैं। उससे फ्लेवर और कलर दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट, चिरौंजी और काजू को देसी घी में हल्का सा रोस्ट करके रखा था, इसको भी इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। टोटल आधा कटोरी घी लग गया है इतने में। पाइनएप्पल को भी देसी घी में रोस्ट किया था, सूजी को भी 1 टेबल स्पून देसी घी में हमने रोस्ट किया था, फ्राई किया था। आप देख सकते हैं येलो येलो जो बीच में दिख रहा है कितना ही अच्छा लुक देता है। बच्चे तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और बनते बनते आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क आ गया है केसर का रंग। अभी इस स्टेज पे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे पाइनएप्पल फूड फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, वो भी 3 से 4 ड्रॉप। उससे सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे स्मेल और ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है पाइनएप्पल का स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा। टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ऐड करें वरना नहीं। ये ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है। और केसर को भी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आपको फूड कलर फिर यूज़ करना पड़ेगा और फूड फ्लेवर यूज़ करना पड़ेगा। केसर का फूड फ्लेवर भी आता है और केसर का फूड कलर भी आता है मार्केट में, बहुत ही सस्ता सा मिलता है, आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ पाइनएप्पल का ही स्वाद बहुत अच्छा होता है इसमें। हमारा शीरा बन के रेडी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। और आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, प्लीज़ कमेंट करते रहें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।